Hello, my dear little shining stars. Welcome back to our EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see your chapter number 13, which name is Know About Communication. Students, in this entire chapter, we all are going to see the different modes of communication, okay? So let's start the chapter. We need to we need to talk to people in our daily routine. We need to communicate at every step of our life. Now the question arises, what the meaning of communication is. When we exchange our ideas with someone, it is called communication. Students, हमारे डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, हम सबसे बात करते हैं, ओके। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो आप अपनी बातों को कैसे बता पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर कर पाओगे, ठीक है। सो what is the meaning of communication? Students, whenever we exchange our ideas, our thoughts, it is called as our communication. ठीक है, आगे देखिए. We need to communicate with people लिविंग एट डिस्टेंट प्लेसेस, ओके। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं, जो हमसे काफी डिस्टेंस पे रहते हैं हम उनसे भी बात करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू राइट अ लेटर। सपोज इफ यू हैव टू कम्युनिकेट, okay, if you have to communicate the person who is living at a very far distance, तो आप कैसे करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे। पहले क्या होता था, लेटर राइटिंग की जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे, ठीक है। वी ऑल्सो सेंड एन ईमेल, मेक फोन कॉल्स और फैक्स। पर इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास लेटर राइटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हम क्या करते हैं, ईमेल भेज देते हैं, ठीक है, हम मैसेज भेज देते हैं इंस्टेंट, हम फैक्स भी करते हैं, ओके। दीज ऑल आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। तो ये सारे के सारे आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके बहुत टाइप के हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोस्टल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन टेलीकम्युनिकेशन एंड द थर्ड वन इज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे स्मार्ट टिप से देखिए, द टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया वाज क्लोज्ड इन जुलाई 2013। हमारे इंडिया में एक पुराना हमारा मैसेजिंग सर्विस था टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम को 2013 में कंप्लीटली बंद कर दिया गया, ओके। नाउ तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पोस्टल कम्युनिकेशन, तो पोस्टल कम्युनिकेशन आपका क्या है, देखिए, we can send letters, envelopes, greeting cards, postcards, etc. through post offices. हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से हम एनवलप्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं, उस पर अपने मैसेज को लिखते हैं और जिसको आपको भेजना है आप उन्हें सेंड कर देते हो। We drop our letters in letter box. इसके अलावा जो आप लेटर लिखते हो, आप लेटर को लेटर बॉक्स जो कि रेड कलर का है इसमें आप ड्रॉप कर देते हो, ठीक है। देन द पोस्टमैन कलेक्ट्स फ्रॉम हेयर। उसके बाद पोस्टमैन आते हैं और इस लेटर बॉक्स से लेटर्स को निकाल के ले जाते हैं। After arranging them, he sends it to our relatives or friend. और अरेंज करने के बाद हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास वो लेटर्स को भेज दिया जाता है। इसके बाद देखिए, we can use courier और speed post to send urgent letters. हम लोग कुरियर का या स्पीड पोस्ट का यूज करते हैं तुरंत चीजों को भेजने के लिए। So this is all about our postal communication. Now our second one is टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा हमारा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, देखिए, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट अ फोन और मोबाइल फोन्स दिस डेज। टेलीफोन्स आर द फास्टेस्ट Telephones are the fastest, easiest and most common means of communication these days. We can communicate through telephone to our relatives within seconds. Students, आज के टाइम पे हम टेलीफोन या मोबाइल फोन के बिना अपने लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स और टेलीफोन जो है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आप तुरंत कॉल करते हो और तुरंत आप अपने मैसेज को ड्रॉप कर देते हो जिसे भी आप भेजना चाहते हो, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, मोबाइल फोन्स, अगर आज की हम बात करें तो मोबाइल फोन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। सबके पास मोबाइल फोन्स है, आपके भी घर में है, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स की वजह से आप कहीं पे भी रहिए, आप किसी से भी बात कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। नाउ यहाँ पे एक स्मार्ट टिप है, देखिए, पीसीओ स्टैंड्स फॉर पब्लिक कॉल ऑफिस। स्टूडेंट्स, पहले पीसीओ हुआ करते थे, ठीक है, ये बूथ होते थे, टेलीफोन के बूथ, यहाँ पे जाके आप किसी को भी कॉल कर सकते थे। तो पीसीओ का फुल फॉर्म है पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। एसटीडी इसका क्या फुल फॉर्म है, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। अगर आपको इंडिया के किसी स्टेट में कॉल करना है अपार्ट फ्रॉम योर ओन स्टेट, तो तब आप एसटीडी नंबर्स को लगाते हो, ठीक है। आईएसडी क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया कॉल करना है तो वहां पे हम आईएसडी नंबर्स का यूज करते हैं, फिर फोन नंबर लगा के कॉल करते हैं, ठीक है।
ना इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग मैसेज भी करते हैं, हम एसएमएस का यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए। सो द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फैक्स मशीन है, ठीक है, हम फैक्स मशीन के थ्रू क्या करते हैं, हम फैक्स मशीन के थ्रू टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने फैक्स को भेज देते हैं। हमारा फैक्स तुरंत पहुंच जाता है जिसको भी भेजना चाहते हो, ठीक है। एक्चुअली फैक्स क्या है, देखिए, अ फैक्स इज अ रिटन मैसेज, फोटोग्राफ और लेटर। ये एक रिटन मैसेज है जिसमें आपके फोटोग्राफ्स होते हैं और आपके मैसेजेस होते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है, और हमारे जो लेटर राइटिंग वगैरह आपने देखा है, इन सब में हम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक ही पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, या मोर देन 2-3 पर्सन, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन मास कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमें बहुत बड़े अमाउंट में लोगों से बात करनी होती है, मीन्स 10 लाख 20 लाख लोगों से बात करनी होती है, तो इस केस में हम जो कम्युनिकेशन का मोड यूज करते हैं वो है हमारा मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सो मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं, किसके थ्रू हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन कौन कौन से हैं, ये आपके मास कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स क्या है, देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड इंटरनेट आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इंटरनेट, ये हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के बेस हैं, ठीक है। कंप्यूटर का यूज करके, मतलब इनकी इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ओके। सो देखिए, ये आपके न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हो, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। वी कैन सेंड ईमेल्स, वीडियोस, लेटर्स, फोटोग्राफ्स थ्रू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की हेल्प से ईमेल भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, ठीक है। वी कैन टॉक टू रिलेटिव्स थ्रू वेबकैम ऑन कंप्यूटर। इवन हम अपने कंप्यूटर पे ना जो वेबकैम लगा होता है उसकी हेल्प से हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से बात भी कर सकते हैं, okay। So this is all about our computer, okay। Now we are going to revise the revision of the chapter। So देखिए क्या क्या चीजें पूरे चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, देखिए, we have 3 categories of means of communication। तो हमारे पास कितने कैटेगरीज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, 3 हैं, ठीक है। पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। जैसे पोस्टल और टेली कम्युनिकेशन में हम मोर देन 2-3 लोगों से ही बस बात करते हैं, ठीक है, एक साथ। मास कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना होता है, ठीक है। सो देखिए, टेलीफोन्स आर द फास्टेस्ट, इजिएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन्स क्या है, सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा इजी वे है कम्युनिकेशन के। फैक्स इज अ रिटन मैसेज, फोटोग्राफ और लेटर। फैक्स क्या होता है, ये एक रिटन मैसेज है, लेटर है और या फिर फोटोग्राफ है, ओके। तो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविजन। मास कम्युनिकेशन के मीन्स क्या है, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोस है और टेलीविजन है। We can send email, video, letter, etc. through computers। कंप्यूटर्स की हेल्प से हम ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम लेटर्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, ओके। So students, this is all about this chapter. Students, in this way we have finished this chapter, this class, and your book 2 also. Okay, here your book 2 of EVS ends. Okay, now students, read this chapter very well and complete all your exercises. We all are going to meet in the next class of EVS with your book 3 and also with your chapter number 1. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.